नारी से पुरुष संतुष्ट नहीं है, पुरुष से नारी संतुष्ट नहीं है, वहां तो कलेश ही रहेगा। लेकिन जहां एक दूसरे से संतुष्ट हैं, कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, पक्का ही उस परिवार का कल्याण होगा, ये निश्चित है। और पता है इतनी बड़ी पतिव्रता है अनसुईया मैया कि एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए अनसुईया मैया के आश्रम पे आए। अनसुईया मैया ने प्रसाद दे दिया और उस प्रसाद को पाते पाते तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे नारद जी। ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्माणी ने पूछा कि ये क्या है? बोले प्रसाद है। कहाँ से लाए हैं? बोले मृत्यु लोक की एक देवी ने मुझे ये प्रसाद दिया है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। बोले हमसे बड़ी पतिव्रता? बोले हाँ। अच्छा। कैलाश पे पहुंचे। पार्वती मैया ने कहा नारद जी क्या पा रहे हो? बोले प्रसाद है, एक पतिव्रता नारी के आश्रम का प्रसाद। बोले कहाँ है वो नारी? बोले मृत्यु लोक पे। अब तो थोड़ी सी ईर्षा उत्पन्न हो गई। बोले हमसे बड़ी पतिव्रता? नारद जी ने कहा आपका पतिव्रत धर्म तो तब नष्ट हो गया था जब तुमने शंकर भगवान की बात नहीं मानी। क्षीर सागर में गए, लक्ष्मी मैया देखा, अरे नारद जी क्या पा रहे हो? बोले एक पतिव्रता नारी के आश्रम का प्रसाद। बोले कौन है वो? बोले अनसुईया। हमसे बड़ी पतिव्रता है? बोले हाँ। आपने तो त्रेता में जब राम जी को आदेश दे दिया था कि इस हिरण को लेके आओ जिंदा या मुर्दा, तो आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया था। अब तो तीनों लोकों में ईर्षा की आग जलने लगी। और प्यारे याद रखना, जरूरी नहीं है कि हमें ईर्षा उससे हो जो हमसे आगे हो ना। कभी कभी बेवजह ईर्षा हो जाती है। अब तो तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा, बोले जाओ अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। शंकर भगवान ने कहा पार्वती वो कोई सामान्य नारी नहीं है। बोले नहीं आप जाओ। बोले ठीक है। तीनों चले, रास्ते में मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने। बोले वहीं हम जा रहे हैं। बोले तो चलो, बात बन गई। तीनों ब्राह्मण का वेश बना के अनसुईया मैया के आश्रम के सामने पहुंचे। आवाज लगाई, भगवती भिक्षाम देहि। अनसुईया मैया निकल के आई, ब्राह्मण देवताओं क्या भिक्षा दूं? बोले दे तो कुछ भी दो, दे तो कुछ भी दो, पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले आपको निर्वस्त्र होके हमें भिक्षा देनी होगी। अनसुईया मैया सोचने लगी ये कैसे भिखारी, ये तो बहुत जबरदस्त शर्त रख दी। और आंखें बंद करके देखा तो समझ गई, ओहो आज तो ऐसे बड़े बड़े भिखारी आए हैं। बोले ठीक है अंदर आ जाओ। आश्रम में लेके गई, हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि यदि मैं कभी किसी में दोष नहीं देखती हूँ और अपने पति के अलावा किसी का स्वप्न में भी चिंतन नहीं करती हूँ, तो ये तीनों छोटे छोटे से लाला हो जाएं, छोटे से बने। और अनसुईया मैया ने अपने केस खोल दिए और केस ही उनके वस्त्र बन गए। निर्वस्त्र होके दूध पिलाया तीनों को अनसुईया मैया ने, क्योंकि छोटे बालक को बोध नहीं होता कि कौन वस्त्र पहने और कौन नहीं पहने हैं। मैया याद रखना, जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना तो उसमें हम ही गिरते हैं। जो वो ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया मैया को निर्वस्त्र करने आए थे, पतिव्रत धर्म नष्ट करने आए थे, और तीनों निर्वस्त्र पड़े हैं, नंगे पड़े हैं पलने में। जब हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं ना तो हम खुद ही गिरते हैं। एक बार एक छोटा सा बालक, जो दगरे होते हैं ना गांव में, दगरे, उसमें गड्ढा खोद रहा था, दगरे में, कच्चे दगरे में।
और बीच दगरे में गड्ढा खोद रहा था। एक सेठ जी निकल के जा रहे, सेठ जी ने पूछा, भैया तू ये बीच रास्ते में गड्ढा क्यों खोद रहा है, कोई गिर जाएगा? उस बालक ने कहा, बोले जो अधर्म करेगा वो इस गड्ढे में गिरेगा, और जो धर्मात्मा है ना वो इस गड्ढे में गिरने वाला नहीं है। सेठ ने देखा कि बालक तो बड़ा बुद्धिमान है, और उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। उसने कहा कि तू मेरे साथ चल। बोले ठीक है। उस बालक के भी कोई नहीं था, अकेला था, और सेठ के भी संतान नहीं थी। तो सेठ जी उस बालक को अपने घर ले आए। सेठानी से कहा, बोले आज से ये हमारा बालक है, इसे अपने पुत्रवत रखो। बोले ठीक है। अब तो सेठानी बड़े प्यार से रखती, उसे माँ जैसा प्रेम करती। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सेठानी के भी एक बालक हो गया। अब सेठानी के मन में आया, बोले अब ये हमारे बालक के प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा कर लेगा। जब तक अपने संतान नहीं थी तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अब हमारी संपत्ति में से आधी कर लेगा। एक दिन दो व्यक्तियों से कहा, सुपारी दी उस बालक को मारने के लिए सेठानी ने, और सेठानी का बालक भी थोड़ा बड़ा हो गया था। बोले बगीचे में फूल लेने आएगा, आप उसे मार देना। दो व्यक्ति तैयार हो गए, बोले ठीक है, हमें तो पैसा चाहिए, मार देंगे। बोले ठीक है। जैसे ही वो फूल लेने चला डलिया लेके, तो सेठानी का बालक भी थोड़ा बड़ा हो गया था। दौड़ के आया, भैया आज फूल मैं लाऊंगा। उसने मना किया, नहीं लाला तू अभी छोटा है। बोले नहीं, मैं ही जाऊंगा आज फूल लेने। और उस बालक के हाथ में से सेठानी का बालक डलिया लेके बगीचे में चला गया। इधर सेठानी ने उस बालक को देखा, बोले तू फूल लेने नहीं गया? बोले माँ लाला चला गया है, वो जिद कर रहा था कि मैं ही फूल लाऊंगा। अब तो सेठानी ने जैसे ही सुना तो मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। उसने देखा कि इनको क्या हुआ। थोड़ी देर में खबर आ गई कि तुम्हारे बगीचे में बालक को किसी ने मार दिया। जैसे ही खबर आई तो जिस बालक को सेठ जी लेके आए वो तुरंत समझ गया कि वो मारने की प्लानिंग मेरे लिए थी, पर धोखे से लाला चला गया, इसलिए मां मूर्छित होके गिर पड़ी। सेठ जी आए और घर में मातम छा गया। इतने वर्षों बाद एक पुत्र हुआ था और वो भी अपने ही हाथों से मरवा दिया। जैसे ही उस बालक ने इस दृश्य को देखा तो वो धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकला, जाने लगा। सेठ जी ने कहा कि तू कहाँ जा रहा है अब? सेठ जी ने कहा जहां मेरा वो बालक ने कहा जहां मेरा परमात्मा ले जाएगा। सेठ जी ने कहा कि अब हम कौन से कुएं में गिरे? अपना बालक मर गया और तू भी हमें छोड़ के जा रहा है, हम कहाँ गिरे? उस बालक ने कहा पिताजी उसी गड्ढे में जाके गिरो जो मैं उस दिन खोद रहा था। आपने अधर्म किया है ना, मैंने आपको माँ बाप माना और आपने मुझे ही मारने की साजिश की, अब उसी गड्ढे में जाके गिरो। प्यारे, जब जब परमात्मा ने भी वृंदा के साथ छल किया था ना, तो परमात्मा को सांप लगा था, पत्थर होना पड़ा। तुलसी के साथ छल किया था ना। अच्छा, वृंदा और तुलसी अलग अलग हैं दोनों। वृंदा वो है जिसका पति शंखचूर्ण था और तुलसी अलग है। दोनों के साथ भगवान ने छल किया है और दोनों ने भगवान को सांप दिया है। वृंदा ने कहा कि जैसे मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूं ना, जालंधर था वृंदा का और शंखचूड़ था तुलसी का। बोले मैं जैसे पति के वियोग में तड़प रही हूं वैसे ही आप एक दिन अपनी प्रिया के वियोग में तड़पोगे। और तुलसी जो शंखचूड़ की पत्नी थी उसने कहा, बोले आपने मेरे साथ छल किया, आप परमात्मा हो के आपका अंतःकरण इतना जड़ हो गया कि आपने मेरे साथ ये गलत काम किया।
जाओ आप पत्थर हो जाओ। और इतना कह के तुलसी खुद नदी बन गई, गंडकी नदी, और भगवान उसमें पत्थर बने शालिग्राम। प्यारे, जब जब भगवान ने किसी के साथ छल किया है तो भगवान को भी उसका दंड भोगना पड़ा है। और यदि हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, छल कपट करेंगे तो हमें भी उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभं न भुक्तं चीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। जैसे ही भगवान आए तो अनसुईया मैया ने छोटे छोटे से बालक बना दिए। एक दिन नारद जी फिर भ्रमण करते हुए पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होत सब चारायण, पाप होत सब चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे और फिर तीनों लोकों में पहुंचे। उन्होंने पूछा, नारद जी हमारे स्वामी कहाँ हैं? बोले तुमने कहाँ भेजे थे? बोले हमने तो भेजे थे अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने।
बोले अब वो छोटे छोटे से लाला बन गए हैं, बेचारे आ नहीं सकते। बोले क्यों? बोले इतने छोटे बन गए हैं कि वो चल नहीं पा रहे, पलने में खेल रहे हैं। बोले तो अब कैसे आएंगे? बोले आप मांगने जाओ। तीनों देवियां आई और आके आवाज लगाई, भगवती भिक्षाम देही। अनसुईया मैया निकल के आई, बोले क्या चाहिए? आपकी भी कोई शर्त है क्या? अनसुईया मैया समझ गई कि पहले भी 3 आए थे और अब भी 3 आई हैं। बोले आपकी भी कोई शर्त है? बोले नहीं, कोई शर्त नहीं है। बोले तो? बोले हमारे स्वामी वापस कर दो। मैया ने कहा तीनों सो रहे हैं, जिसका जो हो ले जाओ। अब सोचने लगी कि ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा किसका स्वामी है। कहीं ऐसा ना हो कि अब लाज तो रही नहीं और अब थोड़ी बहुत जो रह गई है, किसी दूसरे के पति का हाथ पकड़ लिया तो वो भी चली जाएगी। बोले माँ ये जैसे थे वैसे ही बना दो। मैया ने कहा कि तुम ले जाओ, तुम तो पतिव्रता हो ना। बोले मैया क्षमा करो, गलती हो गई। अनसुईया मैया ने कहा, बोले मैं इनको कर दूंगी, जैसे थे वैसे कर दूंगी, पर तुम मुझे वचन दो कि कभी तुम किसी से ईर्षा नहीं करोगी। और एक निवेदन करूं, ये ईर्षा की आग ऐसी है, हमें लगता तो ये है कि हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, पर ये हमें ही जलाती है। अच्छा आप किसी को आग लेके, अंगारा लेके किसी की तरफ फेंको तो पहले आप जलोगे कि सामने वाला? पहले हम जलेंगे, क्योंकि हमने आत्मा उठाई है ना। तो प्यारे ये ईर्षा दूसरे का तो कुछ बिगाड़ेगी या नहीं, लेकिन अपना सबसे पहले बिगाड़ेगी। अनसुईया मैया ने कहा कभी किसी से ईर्षा मत करना। बोले ठीक है। तीनों को जैसे थे वैसा किया और तीनों देवियां उनको लेके गईं।